आज की इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ अध्याय 1 वास्तविक संख्या है, ठीक है। इसकी प्रश्नवाली 1.2 का हम दूसरा सवाल देखने वाले हैं, ठीक है। कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये आपका सवाल है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो इसको रखते हैं साइड में और सवाल को हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ से चलिए यहाँ पर हम मानेंगे, ठीक है। ये आपका दूसरा सवाल है 1.2 का, ठीक है। माना कि इसमें हम विरोधाभास विधि का उपयोग करेंगे, ठीक है। कौन सी विधि है आपकी? विरोधाभास विधि। देखिए यहाँ पर विरोधाभास विधि, ठीक है। इसमें क्या होता है? उल्टा। जैसे कि उसमें संख्या में कहा परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या बोला तो हम इसका उल्टा क्या करेंगे? परिमेय बोलेंगे, ठीक है। परिमेय बोलेंगे। तो यही लाइन हम यहाँ पर लिखने वाला है। माना कि, ठीक है, माना कि यार यहाँ पर बिल्डर हो रहा है, ठीक है। अब है ठीक। माना कि सवाल क्या है हमारा कि 3 + 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए तो हम 3 + 2 करनी 5 इक्वल लिखेंगे P/Q। अब हम एक एक कर हर एक संख्या को लिखेंगे। पता है हमें कि जो करनी के अंदर वाली संख्या है, करनी के अंदर रहती है, वहाँ परिमेय अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 3 को इधर ले जाएंगे। तो 2 करनी 5, ठीक है, बराबर P/Q, ठीक है। प्लस में है माइनस में आएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो 2 करनी 5 बराबर 3 गुणे होंगे इसके, तो P - 3Q, ठीक है, बटे Q। अब इस 2 को हम लाएंगे, ठीक है। 2 कहाँ पर आएगा? ये गुना में, तो बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? करनी 5 बराबर P - 3Q बटे में 2Q, ठीक है। अब हमें पता है कि करनी 5 अपरिमेय संख्या है, तो इसके बराबर जो भी संख्या है ये भी अपरिमेय ही रहेगी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि लिखेंगे, हम जानते हैं कि, ठीक है, करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए जो P - 3Q बटा 2 है ये भी अपरिमेय संख्या होगी। P - 3Q बटे 2Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अतः 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड, क्योंकि सिद्ध करने को बोला है, ये प्रूव्ड लिखते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से होगा आपका सवाल, ये वाला कर दूसरा सवाल, ठीक है। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। ये चलिए हम इसका रिलेटिव सवाल भी देख लेते हैं। ये उदाहरण 6 दर्शाइए कि 5 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए साथ में देख लेते हैं इसको भी। ये आपको उदाहरण
छठा, ठीक है, माना कि, ठीक है, यहाँ पर हम मानेंगे, माना कि, ठीक है, माना कि क्या है सवाल, ये यहाँ पर 5 माइनस करनी 3, 5 माइनस करनी 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए, तो 5 माइनस करनी 3 इसके बराबर क्या है, P बटे Q, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। यहाँ पर ये माइनस में है हमारी करनी 3, तो इसको हमें प्लस में करना ज़रूरी है, तो इसको ले जाएंगे हम और इसको इधर ले आएंगे, यानी कि इस हिस्से को ले जाएंगे, इस हिस्से को इधर ले आएंगे, तो 5 माइनस, ठीक है, माइनस में आएगा P बटे Q बराबर करनी 3, ठीक है। सेम करने से होगी 5Q माइनस P बटे में Q बराबर करनी 3, ठीक है। इसको सीधा करके लिखेंगे तो करनी 3, ठीक है, बराबर 5Q माइनस P बटे में क्या आएगा, Q। और हम जानते हैं कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो 5Q माइनस P बटे Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक। इस टाइप से आपको एक लाइन लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लाइन लिख दी है कि हम जानते हैं कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 5Q माइनस P बटा Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अतः ये यहाँ पर सवाल में दिए कि 5 माइनस करनी 3 एक, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, प्रौढ़। ये दोनों टाइप के आपके सवाल हो गए हैं रिलेटिव। ये आपकी प्रश्न वाली 1.2 का दूसरा सवाल, ठीक है। ये इसी स्टेप से करिएगा, बिल्कुल साफ सुथरा करना है, ठीक है। ये और ये आपका इससे रिलेटिव उदाहरण। देखिए सवाल प्रश्न वाले इसमें से अधिकतर सवाल नहीं पूछे जाते, सवाल पूछे जाते उदाहरण के। आप ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। अधिकतर आप उदाहरण कंप्लीट करिएगा, इसीलिए तो मैं आपको उदाहरण भी साथ में बताती जा रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका उदाहरण। चलिए, तो ये था आपके प्रश्न वाली 1.2 का दूसरा सवाल। चलिए अगले वीडियो में हम इसका तीसरा सवाल देखेंगे, ठीक है। ये तीनों सवाल एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें, अपनी नोटबुक में इनको नोट कर लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है।